अपना गुस्सा दिखाने लगे और उसको पवेलियन की तरफ जाने का इशारा करते रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए टॉप 5 फाइट्स ऑफ शाहिद अफरीदी इन क्रिकेट का रिएक्शन। एंड शाहिद अफरीदी की अगर फाइट की बात करें ना, तो एज एन इंडियन मेरे को एक ही फाइट याद आती है, वो गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की फाइट। जब गौतम गंभीर जो है ऐसे खड़े होकर वो गालियां दे रहे थे वहाँ पे, और सिमिलरली शाहिद अफरीदी भी पूरा कुछ छोड़ नहीं रहे थे। तो वो एक अलग ही टाइम हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान का, जब दोनों देशों के बीच में मस्त प्लेयर्स लड़ाई किया करते थे। अब तो साले बहुत ज़्यादा ही दोस्त बने बैठे हैं, मतलब ऐसा लगता है वहाँ पे ये लोग बैठ के पत्ते वत्ते खेल लेंगे, लूडो वूडो खेल लेंगे साथ में, इतना यारी बनी बैठी है। थोड़ा तो लड़ाई चलते ही रहना चाहिए यार, बोला बाली करो तो गर्मा गर्मी होती है ना, वो मज़ा आता है। बिकॉज फैंस तो अभी भी एक दूसरे के बहुत मज़े लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो चिढ़ाते हैं, वो करते हैं। तो पर ये चीज़ हमें वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो पर ये है कि लाइक उस टाइम पे होता था। तो शाहिद अफरीदी की और कौन सी 4 ऐसी फाइट्स हैं जो बहुत धमाकेदार रही हैं। और शाहिद अफरीदी थोड़े से आप मान सकते हो थोड़े कूल रहने के लिए अपने जाने जाते थे। हाँ, ऑफकोर्स उनके शॉट्स बहुत गर्म होते थे, लेकिन उनका जो अंदाज था वो बहुत कूल होता था। तो देखते हैं फिर ये क्या वीडियो। और सीरियसली मैं भी इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि हम लोगों ने शाहिद अफरीदी की बहुत सारी वीडियोस देख रखी है, हमने उनका हाउस टूर देख रखा है, हम लोगों ने उनका नेचर देख रखा है, बेसिकली वो कितने हेल्पफुल है और वो कितने काइंड हार्टेड है, हमने सब देख रखा है। लेकिन हम लोगों ने और उनका लाइफ स्टाइल, उनका स्ट्रगल हम लोगों ने बेसिकली सब कवर अप कर लिया है। लेकिन जो अभी तक हमने नहीं देखा है वो है उनकी लड़ाई। और टू बी ऑनेस्ट मैंने उनकी एक भी लड़ाई नहीं देखी है, तो मेरे को उनके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने वो लड़ भी सकते हैं क्या ऐसे। क्योंकि मुझे तो अफरीदी बहुत ऐसे कूल माइंडेड लगते थे, बहुत कहते हैं ना प्यारे से लगते थे, लेकिन नहीं, ये लड़ाई भी करते हैं, वो मुझे आज पता लगा। तो सीरियसली मैं इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि लाइक क्या, क्यों लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई, और इवन मार वार भी हुई है, क्या हुआ है, तो देखता है वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं जिनको पूरी दुनिया में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से जाना जाता है। उनके छक्कों से बड़ी बड़ी बॉलर घबराते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको शाहिद अफरीदी की 5 सबसे बड़ी लड़ाइयाँ दिखाएंगे, जिसे देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, शाहिद अफरीदी वर्सेस नवीन उल हक। दोस्तों, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर और नवीन उल हक की आपस में लड़ाई हो गई। मैच खत्म होने पर जब शाहिद अफरीदी ग्राउंड में मिलने आए तो अफगानी प्लेयर नवीन उल हक को देखते ही शाहिद अफरीदी गुस्सा करने लगे। शाहिद अफरीदी ने ना सिर्फ उसको डांटा, बल्कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि आइंदा किसी पाकिस्तानी लड़के के साथ मैं तुम्हें लड़ता हुआ ना देखूं। नंबर 4, शाहिद अफरीदी वर्सेस सैफ बदर। दोस्तों, पीएसएल के एक मैच में शाहिद अफरीदी और सैफ बदर में थोड़ी सी नोकझोंक हुई। पहले सैफ बदर ने शाहिद अफरीदी को छक्का लगाया और कुछ बोलने लगा। अगले ही गेंद पर शाहिद अफरीदी ने बदला लेते हुए उसे आउट कर दिया, जिसके बाद शाहिद अफरीदी अपना गुस्सा दिखाने लगे और उसको पवेलियन की तरफ जाने का इशारा करते रहे। आमतौर पर शाहिद अफरीदी सेलिब्रेशन करते नजर आते हैं, मगर उस दिन शाहिद अफरीदी खूब गुस्से में थे। नंबर 3, शाहिद अफरीदी वर्सेस पब्लिक। दोस्तों, एक दफा शाहिद अफरीदी अपनी बेटी अजवा को लेकर कहीं घूमने फिरने गए। शाहिद अफरीदी को देखकर काफी पब्लिक जमा हो गई और कोई शख्स अजवा के पांव पर चढ़ गया। शाहिद अफरीदी खूब गुस्से में आ गए और हर किसी को मारने लगे। ना सिर्फ उस आदमी को मारा, बल्कि जो भी सामने आता गया शाहिद अफरीदी लगाते गए। बाद में कुछ लोगों ने आकर मामले को ठंडा करवाया। नंबर 2, शाहिद अफरीदी वर्सेस रियान मैकलेरन। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में रियान मैकलेरन ने शाहिद अफरीदी को बोल्ड किया और गालियां देने लगा, लेकिन अंपायर के चेक करने पर वो नो बॉल थी। जब शाहिद अफरीदी को वापस बुलाया गया तो शाहिद अफरीदी ने सारा गुस्सा बॉल पर निकालते हुए अपनी जिंदगी का लंबा तरीन छक्का लगा दिया। इस तरह शाहिद अफरीदी ने ये गुस्सा बॉल पर निकाला। नंबर 1, शाहिद अफरीदी वर्सेस गौतम गंभीर। दोस्तों, इस लड़ाई से हर कोई वाकिफ होगा। गौतम गंभीर ने भागते हुए जानबूझकर शाहिद अफरीदी को टक्कर मारी और गालियां बकने लगा। उसे लगा कि पाकिस्तानी गालियां नहीं देते, लेकिन शाहिद अफरीदी ने आगे से वो गालियां सुनाई जिस पर गौतम गंभीर अंपायर को ही कहता रहा कि इसे चुप करवाओ। गौतम गंभीर को उस दिन समझ आ गई होगी कि पठानों से पंगा ना लेना ही बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी शाहिद अफरीदी की 5 सबसे बड़ी फाइट्स। सब धमाकेदार फाइट्स का बताया गया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर वो फाइट्स को थोड़ा और लंबे तरीके से
अच्छे से डिटेल में दिखाया जाता ना तो और मज़ा आता देखने में, बिकॉज वो होता है ना कि आपको समझ आता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। बिकॉज यहाँ जैसे गौतम गंभीर वाली जो फाइट आई है उसका बस थोड़ा सा दिखाया और फिर रहने दिया, जबकि वो एक कुछ बॉलों से चलती हुई चीज़ थी, वो बार बार और शायद गौतम गंभीर ने बोला भी था कि लाइक मेरे रनअप के बीच में मत आओ, एंड वो आए थे और फिर वो उन्होंने वो धक्का मारता है। ऐसा सेम धक्का अगर आपको याद हो तो MS धोनी ने भी एक बार मारा हुआ है, जहाँ पे कौन से बॉलर थे, बांग्लादेशी बॉलर थे, तो वो बार बार लाइन के बीच में आ रहे थे उनकी रनिंग के बीच में, तो उन्होंने जबरदस्त धक्का मारा था और बिल्कुल साइड में जाके गिरे थे। तो उस तरीके से होता रहता है फाइट। अब ऑफकोर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कि शाहिद अफरीदी को, उनको लगा था कि शाहिद अफरीदी या पाकिस्तानी गालियाँ नहीं देते, ऐसा थोड़ा ना होता है, हर कोई वाले जो होते हैं वो देते हैं, कोई इसको नहीं देनी वो नहीं देता है, तो वो था। और फिर यहाँ पे इंडिया में तो गौतम गंभीर की जय जयकार हुई थी, ऑफकोर्स आपके वहाँ पे शाहिद अफरीदी की जय जयकार हुई थी, तो वही चीज़ का मज़ा रहता है और बहुत स्पाइस अप थी। जहाँ तक वो पब्लिक वाले की बात है ना, तो यार वो तो ऑफकोर्स है क्योंकि आप अपनी फैमिली को बचाना चाहोगे और उनकी इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि लोग उनके मतलब बच्चों को भी हर एक को बंदे को पूछते होंगे, तो जैसे ही वो आते होंगे उनको ऑफकोर्स डर रहता है और उन्होंने फिर थोड़ा एक दो लगा दी क्योंकि उनकी बेटी को ऑफकोर्स प्रॉब्लम हो रही थी। तो यार ये वीडियो में थोड़ा सा एक अलग साइड देखने को मिला हमें शाहिद अफरीदी का। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे उनकी फाइट सबसे अच्छी वो सेकंड बॉल वाली लगी, क्योंकि यार देखो उन्होंने अपना सारा गुस्सा बॉल पे निकाला और मुझे ऐसे लगता है ना कि कभी कभी जो इंसान का गुस्सा होता है ना वो भी फायदेमंद आ जाता है, और वो पाकिस्तान के लिए और शाहिद अफरीदी के लिए फायदेमंद ही रहा था। उन्होंने अपना सबसे लार्जेस्ट सिक्सर मारा था उस टाइम, तो उनके लिए फायदेमंद ही रहा था वो। और दूसरा कि गौतम युवराज वाली जो बात है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब पता नहीं इंडियन उसके अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पाकिस्तानी अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब एक्चुअल में क्या बात थी वो तो शाहिद अफरीदी और गौतम युवराज ही जानते हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने मतलब जैसे बाद में हमने कहा कि वो लड़कियों वाली बात, तो वो उनका चलो फैमिली पर्सपेक्टिव आ जाता है, क्योंकि हम लोग ना एक हमारी बहुत गलत आदत होती है कि जैसे ही हम लोग किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, प्लेयर्स को बेसिकली सेलिब्रिटी को देखते हैं, हम लोग उनके पीछे भाग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। और हम लोगों को ना मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे अगर देखते तो कम से कम 20 मीटर या 40 मीटर की ना इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपके साथ हम ऐसे फोटो लिया कुछ। लेकिन हम पाकिस्तानी और इंडियंस हम लोगों को इतनी समझ ही नहीं, हम लोग उनके पीछे भाग जाते हैं और फिर उनको नुकसान भी पहुंचा लेते हैं, वो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। बाकी अगर बात करें फाइट की तो ऑब्वियसली सेकंड वाली ही मेरी फेवरेट थी। वही से बहुत सारा एक अलग रूप देखने को मिला शाहिद अफरीदी का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट से जरूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।